आज 2 सितंबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, वह हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो। बाबा के बच्चों को किस बात का निश्चय है? ईश्वर सर्वव्यापी नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, इसका मतलब कण कण में नहीं, हमारे तुम्हारे सबके अंदर नहीं, ऐसा। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, ईश्वर सर्वव्यापी का मतलब और भी होता है ना। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से अब मनुष्य जो है, जहां पर भी ईश्वर को ढूंढने जाता है या जिस पे भी अपनी श्रद्धा रखता है, वो उस पर श्रद्धा इसीलिए रखता है क्योंकि उसको लगता है कि ये भी ईश्वर को पाने का एक रास्ता है ना। इसीलिए जब भी हम किसी से बात करते हैं तो कई बार कई लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ, भगवान तो वही है, रास्ते अलग अलग हैं, उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग है, बाकी है तो सब वही है ना। तो ये जो सब वही है, ये गलत है। ये उनका समझना गलत है, क्योंकि ईश्वर का अर्थ होता है आत्मा की वो हाईएस्ट एनर्जी जो एक ही हो सकती है ना। हमारे संसार मतलब इस साकार संसार में अगर देखें तो अलग अलग तरह के मनुष्य हैं। सबके अंदर जो आत्मा है, वो जो पार्ट बजा रही है इस समय, पार्ट में सबकी एनर्जी अलग अलग है। और देखा जाए तो जो दूसरे जीव जंतु है या जो चैतन्य नहीं है, जो भी वस्तु साधन प्रकृति की चीजें, उन सब में भी कहीं ना कहीं एनर्जी तो है ही, सब में एनर्जी होती है ना। तो जो ईश्वर है, वो जो सर्वव्यापी जिसको हमने कह दिया, इसका मतलब कि वो जो लोअर एनर्जी वाली जीव जंतु है या जो नॉन लिविंग, जिनको हम वस्तु या प्रकृति के तत्व बोलते हैं, वो भी ईश्वर है। हाँ, वो उसमें बहुत लोअर एनर्जी होती है, वो भी ईश्वर है। ये गलत है ना। तो भगवान कहते हैं कि भगवान या ईश्वर तो वो होता है जो जिसकी हाईएस्ट वाइब्रेशन होती है, जिस जो हाईएस्ट एनर्जी है। तो वो सब कैसे हो सकता है? तो हमको ये सबको समझाना है कि परमात्मा हमारी तुम्हारी एनर्जी जितना नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी वो बहुत हाई है, उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। वो एक ही हो सकता है। और एक दूसरों को समझाकर यह निश्चय कराओ। क्या निश्चय कराओ? कि वो जो एक है, वो कहाँ मिलेगा? वो वहां मिलेगा जहां वो खुद का परिचय खुद आकर देगा। तो वो सब जगह, जहां हम इतने सारे लोगों के सत्संगों में अलग अलग जाते हैं, भटकते हैं, अलग अलग मंदिरों में, गुरुद्वारे में श्रद्धा लेकर जरूर जाते हैं, नो डाउट। लेकिन परमात्मा का रास्ता इतने सारे नहीं है। परमात्मा का रास्ता जो सत्य में जो हाईएस्ट एनर्जी तक पहुंचने का रास्ता है, जिसमें हम उसको तभी पा सकते हैं जब हम उसकी एनर्जी से अपनी को मैच करें, है ना, उसके समान अपने को समझे। तो ये रास्ता केवल एक ही है। ये सबको निश्चय कराओ और फिर उनसे ओपिनियन लो, है ना, मतलब उनकी राय लो। फिर वो क्या कहते हैं उनसे पूछो। आज का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता है? हम्म बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता है? बाबा ने उत्तर दिया, बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कभी मिले हो? हम्म? जो बच्चे समझे हुए हैं वह झट कहते हैं, हाँ बाबा, हम 5,000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। जो नहीं समझते हैं वह मूंझ जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का अक्ल दूसरे किसी को आएगा भी नहीं। बाप ही तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते हैं। तो संसार में ऐसा कोई भी नहीं आया है आज तक जिसको ड्रामा का ज्ञान पता हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो फिर भी कुछ हद तक लोग पहुंच पाए, लेकिन जो ड्रामा है, ड्रामा का जो पूरा सृष्टि चक्र है, इस कल्प के राज को समझाने के लिए केवल परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है, और ये वही पूछ सकता है जो ये जानता है। तो भगवान या बाबा जब पूछते हैं कि हमसे पहले कब मिले हैं, तो क्योंकि हर 5,000 वर्ष की साइकिल रिपीट होती है,
तो वो बच्चा जो पहले से ये ज्ञान जानता है वो तो झट से आंसर दे देता है, और जो नए होते हैं वो जो आंसर नहीं दे पाते तो डाउट में आ जाते हैं ना, खो जाते हैं कि क्या आंसर होगा इसका। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो। कौन बैठा है बाबा के सामने? आत्माएं बैठी हैं बाप के सामने, निराकार बाप के सामने। घर से निकलते ही इस विचार से हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास। भले ही साकार रूप में निकलते हैं, है ना, आत्मा साकारी पार्ट में अपने को उस भान में निकालती है कि मैं शिव बाबा के पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो जो ब्रह्मा के रथ में आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्र लगाकर अभी नर्क में आकर पड़े हैं। और कोई भी सत्संग में किसी की बुद्धि में यह बातें नहीं होंगी। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जो इस रथ में आकर पढ़ाते भी हैं। कौन सा रथ? ब्रह्मा का रथ। वो हम आत्माओं को साथ ले जाने आए हैं। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलना है। बेहद माना आत्मा, आत्माओं का बाप से आत्माओं का वर्षा मिलना है। आत्माओं का वर्षा इस ये सब नहीं होता है धन प्रॉपर्टी, है ना, शरीर की या प्रकृति की चीजें। बेहद आत्मा के लिए क्या होता है? आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है? उसकी सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, है ना, सब कुछ। उसमें से मुख्य है ज्ञान। तो इस समय बाबा हमको जो प्रॉपर्टी दे रहा है वो है उसका ज्ञान। और उस ज्ञान से ही बाकी की सारी चीजें हमको मिल मिल जाती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो बाकी सब कुछ ऑलरेडी हमारे अंदर है ही, सिर्फ जो नहीं है उसको भूलना है ना। तो बाबा ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ ना, मैं हर चीज में नहीं हूँ। अगर होता तो तुम सबकी जो आज हालत है वो ना होती। अगर हर कोई, हर मनुष्य, हर जीव जंतु, हर तत्व हाईएस्ट एनर्जी का होता तो क्या वो आज जो दुनिया दिख रही है ऐसी दुनिया होती ना। तो सबको समझाना है। सर्वव्यापक तो 5 विकार है ना। जो दुख है वो चारों तरफ है, और दुख का कारण चारों तरफ है ना। दुख के कारण क्या है? ये जो 5 विकार है देह भान के कारण, वो चारों तरफ पाए जाते हैं। तुम्हारे में भी 5 विकार है, इसीलिए तुम महान दुखी हुए हो ना। बाबा के बच्चों से बाबा बात कर रहा है कब? जब वो पार्ट में अपने को देह भान समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में तो सभी देह भान के साथ ही बाबा से मिलते हैं, और अभी भी देह भान में ही सुन रहे होंगे, क्योंकि अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी भी समझते हैं तो भी वो शरीर का ही एक पार्ट है ना, वो रोल है शरीर का। आत्मा के लिए तो ये सारी से मुक्त अवस्था होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि 5 विकार तुम्हें महान दुखी बनाकर आए हैं। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये ओपिनियन जरूर लिखवाना है। तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं है। बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, और गुरु भी है। हमने तो बाबा के तीनों रोल्स देखे हैं ना, बाप, टीचर, गुरु का। इसलिए हम जानते हैं कि उससे अच्छा ज्ञान कोई दे नहीं सकता, यानी उससे ऊंचा ज्ञान कोई दे नहीं सकता। इसलिए वो सुप्रीम टीचर है। एक ही जगह मिलता है, वो सुप्रीम बाप है, क्योंकि वो सभी आत्माओं को अपनी पालना दे रहा है, उनको आत्मा का अनुभव करा रहा है, इसलिए वो भी एक ही जगह मिलता है। और गुरु है माना उनको सद्गति दे रहा है, उनको स्वर्ग का रास्ता दिखा रहा है, वो भी सिर्फ यही दिखा रहा है ना। सिर्फ एक ब्रह्मा कुमारी जो भगवान की खुद की बनाई हुई संस्था है वहां पर, और कहीं भी कोई जाता है तो वहां भगवान नहीं मिलता। वहां पे ज्ञान मिल सकता है, वो भी मनुष्य के द्वारा मोल्ड किया हुआ, है ना, मनुष्य के द्वारा अपनी मति से समझने वाला, या थोड़ी बहुत बेहतर वाइब्रेशंस मिल सकती हैं, लेकिन जो हाईएस्ट वाइब्रेशन वाली जगह है वो यही है। तो बाबा कहते बेहद का सदगति दाता है, सारी आत्माओं का सदगति दाता है, वही शांति देने वाला है। और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं करता है कि क्या मिलना है। किसी भी और संस्था में चले जाएं, मंदिर मठ में चले जाएं, है ना, चाहे जितने भी, चाहे आप दूसरे बौद्ध धर्मों में या किसी भी जगह पे चले जाएं जहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाता है या किया जाता है, उधर भी ये कोई किसी को ख्याल नहीं आता कि यहाँ पर हमें कुछ
मिलने वाला है, फाइनली हमको कुछ ऐसी प्राप्ति होने वाली है। सिर्फ कन रस यानी रामायण गीता आदि जाकर सुनते हैं, बुद्धि में अर्थ कुछ नहीं। आगे हम परमात्मा सर्वव्यापी कहते थे ना, हम भी कहते थे पहले वैसे ही। अब आप समझाते हैं यह तो झूठ है, बड़ी ग्लानि की बात है। तो यह ओपिनियन भी बहुत जरूरी है। आजकल जिनसे तुम ओपनिंग आदि कराते हो वह लिखते हैं ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी समझानी देती हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती हैं। इससे लोगों के दिल पर सिर्फ सिर्फ अच्छा असर पड़ता है ना। जो पहले एक बुराई और एक बदनामी की थी, अब वो थोड़ी सी साफ हो जाती है इतना कहने से, है ना। लोगों को असर तो अच्छा पड़ता है। बाकी ये ओपिनियन कोई भी नहीं लिख कर देते ना, जो आते भी हैं, होकर जाते हैं संस्था से एज अ गेस्ट। जब तक कोर्स करके बाबा का बच्चा बन ना जाए तब तक वो ये लिख नहीं सकते और ना लिख कर देते हैं कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, ये बड़ी भूल है ना। क्योंकि फिर कहते हैं हाँ वो संस्था भी अच्छी, ये संस्था भी अच्छी, वहां भी बहुत अच्छा लगता था, आपके यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है ना। जहाँ जाते हैं वहां की तारीफ कर देते हैं। कोई भी आध्यात्मिक संस्था में गए, वहां की भी तारीफ करी, वहां के गुरुओं की भी तारीफ करी, तो यहाँ आए तो यहाँ के भी गुरुओं की तारीफ कर दी। मतलब यहाँ पे जो दिखने में निमित्त टीचर्स हैं उनकी भी तारीफ कर दी, स्टूडेंट्स की तारीफ कर दी। तो वो तो मनुष्य ईश्वर को तब भी सर्वव्यापी समझ कर जाते हैं और ओपिनियन में ये बात लिखते नहीं कि केवल यहीं पर वो परमात्मा मिलता है ना। यह बड़ी भूल है। ईश्वर तो बाप, टीचर, गुरु है। एक तो मुख्य बात है ये। दूसरा फिर ओपिनियन चाहिए कि इस समझाने से हम समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है ना। बाबा को सबसे ये ओपिनियन चाहिए, तभी माना जाए कि ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा आ चुके हैं और वो गीता सुना रहे हैं। क्योंकि अभी भी कितना भी यहाँ से होकर जाएं, लेकिन कहीं ये नहीं लिखते कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव परमात्मा है, निराकार शिव है ना। तो भगवान कोई मनुष्य या देवता को नहीं कहा जाता है, यानी उनको ये ज्ञान अभी भी क्लियर नहीं है। भगवान एक है और वह बाप है, यानी हाईएस्ट एनर्जी किसी मनुष्य के रूप में हो ही नहीं सकती। आत्मा अपनी जब हाईएस्ट एनर्जी पे होती है तो वो बॉडी लेस होती है, अशरीरी होती है, विदेही होती है। विदेही तो फिर भी देह में रहते हुए हुआ जाता है, लेकिन वो जब बॉडी लेस होती है तभी वो हाईएस्ट एनर्जी बन सकती है। इसीलिए भगवान जो है वो एक है और वो बाप है, यानी निराकार है। ये कोई भी लिखता नहीं या समझता नहीं। बाप कहते उस बाप से ही शांति और सुख का वर्षा मिलता है। ऐसी ऐसी ओपिनियन लेना है ना। उन्होंने यहाँ की शांति और सुख को जो अनुभव किया वो कहीं और ना किया हो। और सिर्फ प्राकृतिक रूप से नहीं, कि कई लोग कहते हैं ना कि हम बहुत अच्छी प्रकृति में घूम के आए तो हमको बहुत सुख शांति फील हुई, वो यहाँ भी हो गई। तो सिर्फ वो वाली नहीं, लेकिन मुझे जो परमात्मा से सुख और शांति का वर्षा मिला, माना मुझे खुद का अनुभव हुआ कि मैं हूं ही सुख स्वरूप, मैं हूं ही शांत स्वरूप। मैं अपनी आत्मा में स्थित होकर मैंने कुछ सेकंड अनुभव किया, तब कहा जाए कि हाँ ये आत्मा जो है ये अब ये ओपिनियन दे पा रही है जो सत्य है कि परमात्मा यहाँ है। तो ऐसी ऐसी ओपिनियन लेना है। क्योंकि अभी तो बाबा के बच्चे भी कई बार उतना एग्जैक्टली ये अनुभव नहीं कर पाते कि भगवान यही है ना। भले कई ऐसे बच्चे हैं जो मुरली सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको आस्था और भी दूसरी दूसरी जगह पर भी है ना। कहीं पे कोई और सत्संग में भी, कोई और मंदिरों में भी, कोई और पीठ में भी, शक्ति पीठ और पता नहीं जो जो होती हैं भक्ति मार्ग में ना, दूसरों दूसरे बिलीफ सिस्टम में भी थोड़ा थोड़ा सा अटके हुए हैं। तो जब यहाँ बाबा के ही बच्चे अभी भटके हुए हैं थोड़ा थोड़ा, पूरी तरह से ये नहीं कहते कि सर्वव्यापी नहीं है ना। अभी भगवान के बच्चे बाबा कहने वाले भी कहीं ना कहीं दूसरी दूसरी जगह भी भगवान को ढूंढी लेते हैं। शनि देव आ रहे हैं, कहीं कोई कह रहा है कि है ना हमारे घर में थोड़ा थोड़ा शनि का वो करा दो, कोई कह रहा है सत्यनारायण की कथा करा दो, भक्ति वाली ना। बाबा के बच्चे भी ये सब कराते रहते हैं। तो सोचो बाहर से आने वाले फिर ये बात कैसे कहेंगे। हम्म? पापा कहते अभी जो तुम ओपिनियन लेते हो वह कोई काम की नहीं लिखते हैं, है ना। वो तो फॉर्मेलिटी होती है, जैसे कि कहीं गए हैं तो वहां की तारीफ करनी है तो वैसी बस कर देते हैं।
हाँ, इतना लिखते हैं कि यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं। बाकी मुख्य बात जिसमें कि तुम्हारी विजयी होनी है, वह लिखाओ कि यह ब्रह्मा कुमारियां सत्य कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। तो हमारी ब्रह्मा कुमारी की विजय कब होगी? जब सारे लोग ये कहेंगे कि अगर भगवान है कहीं, भगवान अगर इस धरती पर आया कहीं, तो ब्रह्मा कुमारियों के पास आया। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान ही सत्य परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा हर धर्म, हर सत्संग में नहीं मिलता। परमात्मा सिर्फ एक जगह है, वो है ब्रह्मा कुमारियों के पास। मतलब ब्रह्मा कुमारियों को ज्ञान है सत्य ईश्वर का। ये संस्था खुद ईश्वर की बनाई हुई है। जब ये कहे सब लोग, तब तुम्हारी विजय हो। वह तो बाप है, वही गीता का भगवान है। बाप आकर भक्ति मार्ग से छुड़ाए, ज्ञान देते हैं। यह भी ओपिनियन जरूरी है कि पतित पावनी पानी की गंगा नहीं, परंतु एक बाप है ना। बाबा अलग अलग ओपिनियन चाहता है कि जब कोई बाहर वाले आए, तो वो ये लिख कर जब जाए, तब सेवा सफल हो, है ना। बाकी रिबन काटा, स्टेज में भाषण दिया, कुछ हमारा सुना, कुछ अपना बोला, मिक्स करके चले गए और लिख के चले गए थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी के रूप में तारीफ, वो हमारी विजय नहीं है। वो भी ठीक है काफी हद तक, क्योंकि अब एटलीस्ट जो नेगेटिव पब्लिसिटी थी, वो तो अब ठीक हो गई है। लेकिन अभी जो भगवान यही मिलता है, यही है, यही है, यही है, सारे तीर्थों का तीर्थ यही है, ये वाली बात जिस दिन सिद्ध हो जाए, उस दिन जो है बाप कहते हैं मुझे ये वाली ओपिनियन चाहिए सबसे, है ना। तो ये भी सिद्ध करवा कर के कोई लिख के जाए कि पतित पावनी जो गंगा में स्नान करते हैं, वो नहीं करती है गंगा, लेकिन यहाँ आकर एक परमात्मा पतित से पावन बनाता है। तो ऐसे ऐसे ओपिनियन जब लिखे, तभी तुम्हारी विजय हो। तो बाबा कहते हैं आगे कि अभी टाइम पड़ा है। हाँ, ये बाबा इतने सालों से साकार मुरली जो चलाई, उसके बाद अव्यक्त, और अभी लास्ट का टाइम है। तो अब टाइम जो थोड़ा बहुत पड़ा है, वो भी पास होते होते इससे एक दिन हो ही जाना है। हम उस तरफ पहुंच ही रहे हैं बस। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी जो सर्विस चलती है, इतना खर्चा होता है। यह तो तुम बच्चे ही एक दो को मदद करते हो, है ना। सेवाओं में हमें थोड़ा भक्का दिखाना पड़ता है। आत्माएं जिस चीज से आकर्षित हो, हमें वो रूप बदल बदल के सेवाएं करनी पड़ती है, तो खर्चे भी होते हैं। और बच्चे जो बाबा के बच्चे बने हैं, जिसमें से जिनके पास धन है, या जो जितना एक दूसरा बाबा के यज्ञ में लगाता है, वही मदद मिलती है। उस सेवा को या उस सर्विस को करने में खर्चा वहीं से आता है। कोई बाहर वालों को तो लेते नहीं हम, ना चंदा वगैरह। तो बाबा कहते बाहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं। तुम भी अपने तन मन धन से खर्चा कर अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। राजधानी कैसे स्थापन होती है? राजधानी में आने वाले जब राजकुमार राजकुमारी तैयार हो जाएंगे, तो राजधानी स्थापन हो जाएगी। और वो राजकुमार राजकुमारी कैसे बनेंगे? जब हम ज्ञान आत्माओं को बाबा का परिचय देंगे, फिर वो आत्माएं बाबा को पहचानेंगी और फिर बाबा से वर्षा लेने आएंगी। तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ खर्चा तो रहता ही है ना। सेवाएं चलती हैं, होती है, खाया खाना पिलाना, या बहुत बाकी की चीजें अरेंज करना। तो वो सब बाबा के बच्चे ही खर्च कर रहे हैं और अपनी राजधानी बना रहे हैं। बाबा कहते हैं इसमें जो भी खर्च करेगा, माना जो भी अपना सहयोग देगा, सो पाएगा। जो करेगा वह पाएगा। जो नहीं करते, है ना, कई बार सोचते हैं अरे हो तो रहा है तो इनके पास इतना ऑलरेडी, कर लेंगे ये लोग अपना। हम रेगुलर स्टूडेंट्स में भी किसी किसी की ऐसी मेंटालिटी होती है। तो वो अपना लगाते नहीं, वो भक्ति में डालाएंगे, लेकिन बाबा के यज्ञ में तन मन धन यूज नहीं करते, सिर्फ मुरली सुनते हैं, ज्ञान की पालना लेते हैं, या अपने लिए पालना लेते हैं, लेकिन बाबा के में रिटर्न में कुछ अपना सहयोग नहीं देते। तो बाबा कहते हैं जो नहीं करते, वह पाएंगे भी नहीं। कल्प कल्प तुम ही करते हो, तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो। जो जितना निश्चय बुद्धि है, वो उतना सफल करता है। बाबा कहते तुम समझते हो कि बाप बाप भी है, टीचर भी है, गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में भले गीता सुनते आए हो, परंतु राज थोड़े प्राप्त किया है। हम्म? भक्ति में भी ये गीता जो सुनी थी, उसमें से काफी कुछ ज्ञान, अगर जो सत्य है, काफी हद तक उसमें बातें बहुत
अगर हमने उसको समझा हो अच्छे से तो धारण करने पर बहुत परिवर्तन दिख सकता है, लेकिन वो गीता सुनकर भी राज्य नहीं पाया जा सकता, है ना। जो सतयुग है, स्वर्ग है, वहां पर जाकर देवी देवता नहीं बना जा सकता। ईश्वरी मत से बदलकर आसुरी मत हो गई, कैरेक्टर बिगड़ते पतित बन पड़े। कुंभ के मेले पर कितने मनुष्य करोड़ों की अंदाज में जाते हैं। जहां जहां पानी देखते वहां जाते हैं, समझते हैं पानी से ही पावन होंगे, है ना। अभी भी वो तो चलो गंगा या पावन होने का भाव रखते हैं कम से कम पानी के लिए। अभी तो झरने गिर रहे हो वहां भागते हैं ना, जहां पर झीलें छोटी छोटी बन गई हैं या तालाब बन गए वहां भागते हैं। पानी से कितना प्यार है मनुष्यों को, नहीं। तो बाबा कहते हैं कि समझते पानी से ही पावन होंगे। अब पानी तो जहां तहां नदियों से आता रहता है, इनसे कोई पावन बन सकता है क्या? क्या पानी में स्नान करने से हम पतित से पावन बन देवता बन जाएंगे? हम्म? अभी तुम समझते हो कोई भी पावन बन ना सके, ये है भूल। बिना परमात्मा आए और उसका ज्ञान सुने, अपना सत्य जाने, कोई भी आत्मा पार्ट में रहते हुए पावन बन नहीं सकती। तो इन तीन बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए। तीन बातें सबने नोट कर ली ना? कौन कौन सी तीन बातें? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है ना, और पतित पावनी पानी की गंगा नहीं, लेकिन ये ज्ञान की गंगा है जो परमात्मा बहा रहा है। तो ये तीन बातों पर अगर कोई ओपिनियन लिख कर दे तो बाबा को बिलीव हो कि ये आत्मा से कुछ सेवा है हुई है। बाबा कहते हैं अभी सिर्फ कहते हैं संस्था अच्छी है, तो बहुतों के अंदर जो भ्रांतियां भरी हुई हैं कि ब्रह्मा कुमारियों में जादू है, भगाती हैं, वह ख्यालात दूर हो जाते हैं। क्योंकि आवाज तो बहुत फैला हुआ है ना। विलायत तक यह आवाज गया था कि इनको 16,108 रानियां चाहिए। उनसे 400 मिल गई हैं, क्योंकि उस समय सत्संग में 400 आते थे, है ना। किसी विदेश के अखबार में किसी ने छापा था कि भारत में एक दादा लेखराज है, वो अपने को श्री कृष्ण कहता है और वो 16,108 पटरानियां ढूंढ रहा है, जिसमें से 400 उनको मिल गई हैं। ऐसे कर करके उन्होंने छापा था, जिससे पूरे भारत में भी बहुत हलचल मच गई थी और सब ये चीज सब में फैल गई थी कि ये लोग जो है भगाते हैं। तो वो सारी चीजें भ्रांतियां दूर हो जाती है जब बड़े बड़े आकर यहाँ पर तारीफ करते हैं। भ्रांति दूर होने की बात में मददगार होते हैं वो। बाकी बाबा ने कहा बहुतों ने विरोध किया, उस समय पिकेटिंग आदि भी करते थे, परंतु बाप के आगे तो कोई भी चल ना सके। हाँ, भगवान के आगे चल सकती है किसी मनुष्यों की? कोई कितना भी आकर विरोध करे, कुछ भी कर ले, लेकिन भगवान तो भगवान है ना। जब उसका काम होना है तो मतलब होना है। तो बाबा कहते सब कहते थे यह जादूगर फिर कहाँ से आया? फिर वंडर देखो, बाबा तो कराची में था, आपे ही सारा झुंड आपस में मिलकर भाग गया है। इतने सारे लोग विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए और बाबा उस समय कराची में था। पिकेटिंग आदि वो लोग करते थे, लेकिन बाबा के सामने किसी की चल ना पाई। किसके आगे? शिव बाबा के आगे, है ना। और फिर वो सारा झुंड आपस में मिलकर भाग गया। कोई को पता नहीं पड़ा कि हमारे घर से कैसे भागे। यह भी ख्याल नहीं किया इतने सब कहाँ जाकर रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या है, बाबा के जो बच्चे बने थे वो सब भी कैसे घर से निकले, बाहर भागे, पता ही नहीं चला है। और किसी को ये भी ख्याल नहीं था कि हम कहाँ भाग रहे हैं, हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाकर रहेंगे। लेकिन बाबा ने कैसे उनको चुंबक की तरह खींचा, उन आत्माओं को, 400 आत्माओं को लगभग। हाँ, और फिर फट से बंगला ले लिया। तो जादू की बात हो गई ना। अभी भी कहते रहते हैं ये जादूगरनी है। हाँ, बहनों के लिए, माताओं के लिए, जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं उनके लिए। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो फिर लौटेंगे नहीं, ऐसा अभी भी ऐसा कई जगह पर बहुत सारे लोग बातें करते हैं। तो यह स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाती हैं। फिर कितने तो आते ही नहीं। हाँ, कुछ दिन जाएंगे और फिर बाहर वालों की बातों में आकर रह जाएंगे। अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदि देखकर वह जो बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं वह दूर होती हैं। बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते हैं वह कोई नहीं लिखते। बाबा को वह ओपिनियन चाहिए। यह लिखे कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। सारी दुनिया समझती है। श्री कृष्ण भगवान वाच
गीता किसने सुनाई? श्री कृष्ण ने सुनाई, क्योंकि गीता का प्रचार प्रसार पूरे वर्ल्ड में हो रखा है ना, पूरे संसार में। हमारे भारत से जो जो बाहर गया उन सब ने गीता का प्रचार किया, तो सबको यही लगता है कि गीता श्री कृष्ण ने सुनाई। परंतु श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं ना, वो तो खुद ही देह में आत्मा देह में आकर देह के पुनर्जन्म में बार बार आती जाती है। तो शिव बाबा है पुनर्जन्म रहित। तो इसमें बहुतों की ओपिनियन चाहिए, लेकिन शिव बाबा परमात्मा वो निराकार शरीर में आता ही नहीं, उसी ने गीता सुनाई, ये वाला हमको बहुतों से राय चाहिए, ओपिनियन चाहिए। गीता सुनने वाले तो ढेर के ढेर हैं। फिर कहेंगे यह तो अखबार में भी निकल पड़ा है, गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है ना, ऐसे। अब तो हम लोग मीडिया में भी पब्लिश करते हैं, है ना, ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा भी चारों तरफ ऐसी इंफॉर्मेशन अच्छे खासे रूप में पब्लिश हो रखी है। लेकिन अभी किसी ने इस तरह का, बाहर वालों ने सब ने मिलकर ऐसे ओपिनियन दी नहीं है ना। बाबा के जो बच्चे बन जाते हैं वो तो कहते हैं, लेकिन सब कहे तब तो फिर वो बात बने। बाबा कहते वही बाप टीचर सर्व का सदगति दाता है, शांति और सुख का वर्षा सिर्फ उनसे मिलता है ना। ये जो घट घट में जाकर गंगा नहा रहे हैं, अलग अलग सत्संगों में जाकर गुरुओं के पैर पर छू रहे हैं, यहाँ भगवान है, जादू टोने में फंसे हुए हैं, मंदिरों में कितनी कितनी यात्रा करके कितना पैसा खर्च और अपने शरीर को दुर्बल बनाकर घूम रहे हैं ना, पहाड़ों पर जाकर इतना हठ योग कर रहे हैं। ये जो अलग अलग भ्रांतियां हैं कि भगवान सब जगह पाया जा सकता है, सब जगह है, उनको ये पता चले कि भगवान सिर्फ एक जगह मिलता है, जो परमात्मा सत्य है वो एक ही जगह आता है। बाबा कहते हैं ये चाहिए मुझे, ये ओपिनियन चाहिए। बाबा कहते हैं शांति और सुख का वर्षा सिर्फ उनसे मिलता है। बाकी तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम अभी मेहनत करते हो, उद्घाटन कराते हो, सिर्फ मनुष्य सिर्फ मनुष्यों की भ्रांतियां दूर होती हैं, समझानी अच्छी मिलती है। बाकी बाबा जैसे कहते हैं वह ओपिनियन लिखे, मुख्य ओपिनियन है यह। बाकी सिर्फ राय देते हैं यह संस्था बहुत अच्छी है। बाबा कहते इससे क्या होगा? हाँ, आगे चल जब विनाश और स्थापना नजदीक होगी तो तुमको ये ओपिनियन भी मिलेंगे। माना फिर सारे धर्म वाले, सारे सत्संग वाले, सारे मठ पंथ वाले, हर कोई कहेगा कि परमात्मा है तो सिर्फ एक जगह है, ब्रह्मा कुमारी में है। ये ओपिनियन लास्ट में एकदम, तभी तो बाबा प्रत्यक्ष होगा ना, तो वो लास्ट में मिलेगी। बाबा कहते समझ कर लिखेंगे। अभी तुम्हारे पास आने तो लगे हैं ना, अभी भी ऐसे ऐसे चेंजेस दिखने में आ रहे हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है, एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं, यह किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। सब आत्माओं का बाप एक सुप्रीम बाबा है, उनसे जरूर सुप्रीम बेहद का पद भी मिलना चाहिए। सुप्रीम बेहद का पद, सुप्रीम मतलब सबसे ऊंचा, आत्मा का पद शरीर के पार्ट में कौन सा होता है? देवता, है ना। सारे पार्ट्स जितने भी मनुष्य के रूप में आत्मा ने बजाए हैं, उसमें सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है? वैसे तो अभी ब्राह्मण भी बाबा कहता है सबसे हाईएस्ट है, चोटी, है ना। लेकिन अगर हम गुणों में देखें, जो पूरी तरह पवित्र है, ब्राह्मण में तो अभी हम अपने शरीर, जो पुराना शरीर है उसमें रहते भगवान के बच्चे बने हैं, लेकिन जिसमें पूरी तरह निर्विकारी दुनिया के साथ साथ निर्विकारी शरीर, निर्विकारी पद, एक निर्विकारी सारे लक्षण है, वो है हाईएस्ट आत्मा का देवता पद। तो बाबा कहते 100-5000 वर्ष पहले तुमको मिला था। वो लोग कलयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम 5000 वर्ष कहते हो, कितना फर्क है। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष पहले शिव विश्व में शांति थी, यह एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, इनके राज्य में विश्व में शांति थी, यह राजधानी हम फिर स्थापन कर रहे हैं। अब देखो कितने सारे लोग, आप इंटरनेट पे भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग अब कहने लगे हैं कि बस अब ये दुनिया कुछ ही सालों की रह गई है ना। अभी आने वाले कुछ सालों के अंदर दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, साफ साफ अब कहने लगे हैं। पहले तो कहते थे ब्रह्मा कुमारियां ही बोलती है बस विनाश विनाश विनाश, अब तो जो भी
जिसको देखो वही कह रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अब बाबा की वो जो टाइम, बाबा जिसको कहता है कि जो ओपिनियन चाहिए वो अभी बहुत जल्दी आने वाली है। बाबा कहते हैं ये राजधानी हम फिर स्थापन कर रहे हैं, सारे विश्व में सुख शांति थी, कोई दुख का नाम नहीं था, अभी तो अपार दुख है, हम यह सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं, अपने ही तन मन धन से, गुप्त रीति। हाँ, बाबा के बच्चे अपना तन लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं, धन लगा रहे हैं, किसी को पता चलता है? जिनके साथ लौकिक में रहते हैं उनको भी नहीं पता चलता कि ये करते क्या है ना। किसी से भी पूछो, अगर उन्होंने खुद कभी कोर्स नहीं किया है तो बता ही नहीं सकते कि ये लोग क्या ज्ञान लेते हैं। बाप भी गुप्त है, ये नॉलेज भी गुप्त है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है, क्योंकि साधारण है ना प्रवृत्ति मार्ग वाले घर गृहस्थी के बीच में रहते हुए आ, ये अपने को आत्मा समझने का जो अभ्यास कर रहे हैं, अपने को आत्मा में स्थित करके पार्ट बजाने का जो अभ्यास कर रहे हैं, ये कितना गुप्त अभ्यास है। किसी को पता नहीं चलता कि हम अंदर ही अंदर सबसे डिटैच हो रहे हैं। हाँ, जैसे मकड़ी वो होती है ना, दीमक, अंदर ही अंदर खोखला करती चली जाती है लकड़ी को। ऐसे ही हम सब अंदर ही अंदर जो है सबसे डिटैच होते जा रहे हैं, वैराग आता जा रहा है, न्यारे होते जा रहे हैं। पार्ट ऊपर से वैसी का वैसे ही बज रहा है सबका, लेकिन अंदर से हमारे जो है आत्मा के अर्थ में टिकना, पुरुषार्थ में टिकने का अभ्यास होता जा रहा है। तो इसलिए बाबा गीत, कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते हैं ना। बाबा अभी इतना बाबा के उसमें बहुत शोर हो गया है ना, गाना, गीत, कविताएं, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब भी सेंटर में या मधुबन में भी होते हैं ना। बहुत बाह्यमुखता बहुत हो गई है, जबकि ये पुरुषार्थ तो सारा अंदर का है, गुप्त है और शांति का है। तो बाबा को तो बिल्कुल पसंद नहीं था गीत कविताएं आदि भी करना। वो सब जैसे भक्ति मार्ग हो गया है ना, कन रस, कानों को अच्छा लग रहा है, आंखों को अच्छा लग रहा है देखने में ना। जी हाँ, अब बाबा के यज्ञ में या सेंटर्स में जैसे खाने का भी बहुत अच्छा अच्छा मिलता है, तो ब्राह्मण आधे तो उसी में ही डूबे हुए हैं कि बहुत अच्छा भले ही भोग के नाम पर करते हैं, लेकिन दे रहे हैं सुख अपनी इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर रहे हैं। अंदर से जो आत्मा के अर्थ में टिकना है, जो हर चीज से वैराग्य होना चाहिए, वो अभी करना बाकी है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे वो सब भक्ति मार्ग है, यहाँ तो चुप रहना है, शांति से चलते फिरते बाप को याद करना है, और सृष्टि चक्र बुद्धि में फिराना है। सृष्टि चक्र बुद्धि में फिराना बहुत इंपॉर्टेंट है। सृष्टि चक्र सिर्फ ऐसे नहीं फिराना है कि मैं 5 स्वरूप की ड्रिल कर रही हूँ, वो बाबा ने करवाया है वो 8 बार, वो ठीक है। वो अगर बिगिनर्स हैं या अभी तक उतना ही समझा है तो भले करें, लेकिन अब सृष्टि चक्र बुद्धि में फिराना है का मतलब है हर पल जो भी सीन चल रहा है, जो भी ड्रामा में आप जहां पर भी मौजूद हो, आप शरीर के साथ, आत्मा जहां भी शरीर के साथ मौजूद है और जो कुछ भी देख रही है, सुन रही है, कर रही है, हर समय बुद्धि में ये याद दिलाती रहे ये ड्रामा है, ये सब कुछ विनाशी है, ये सब कुछ सत्य नहीं है, ये रिश्ते सत्य नहीं है, ये दिखने वाली चीजें, सुख साधन सुविधाएं सत्य नहीं है। सत्य मैं सिर्फ आत्मा हूँ। यहाँ तक कि मेरे जो पार्ट में जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, जो अवगुण हैं, जो बुराइयां जो भी है, संस्कार हैं, जो संकल्प आते हैं, जो मुझे सेंसेशंस फील होते हैं, जो अनुभव होते हैं, है ना, कुछ भी जो कुछ मुझे शरीर से मिला है, शरीर के होने में तक ही रहेगा, वो सब कुछ मैं नहीं हूँ, है ना। ऐसे बार बार ड्रामा को याद दिलाना है अपने आप को, ये सब ड्रामा है, ये सब असत्य है, ऐसे असत्य का मतलब खत्म होने वाला है। तो क्योंकि सिर्फ ये 5 स्वरूप पे ड्रिल करने से नहीं होगा, वो करना जरूरी था, वो भी करा रटा रटाया, लेकिन अभी बहुत फास्ट पुरुषार्थ की जरूरत है कि हम जल्दी जल्दी असत्य चीजों से अपने आप को डिटैच कर सके, तब जाकर वो चमकती हुई आत्मा आपको अनुभव होगी, अपने अपने सत्य स्वरूप को अनुभव कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी हमारा ये अंतिम जन्म है पुरानी दुनिया में, ये सब बार बार याद दिलाना है खुद को, फिर हम नई दुनिया में पहला जन्म लेंगे। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। हम ड्रामा से जितना फंसी है आत्मा, ड्रामा में अपनी पहचान बनाकर और उससे मजबूर होकर एकदम निर्बल होकर पार्ट बजा रही है ना, वो सब अपवित्रता है।
तो बाबा कहते हैं अभी तो सब आत्माएं पतित हैं ना, ड्रामा वश अपने बंधनों में बंधी हुई हैं। तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप से योग लगाते हो। योग लगाना माना बार बार अपने को आत्मा समझ उस अपनी हाईएस्ट आइडेंटिटी से जो कि बाप समान है उससे मैच करना है ना। इसीलिए बाबा को याद करना माना बाबा की महिमा को याद करना, जिससे बाबा की महिमा और मेरी महिमा जो सेम महिमा है वो मैच होती चली जाए। कि संसार में जो पार्ट बजाने में हम लोगों की इतनी दुर्गति हो गई, उसको हमने अपनी पहचान अपना सत्य समझ लिया, उससे बार बार निकलना, बार बार अटेंशन देकर उसको भुलाना और अपने सत्य को पहचानना, ये हमको योग ऐसा योग लगाना है ना। तो बाप खुद कहते हैं बच्चे, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। बाप नई दुनिया तैयार कर रहे हैं, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए ना। निर्बलता दुर्बलता से विकारों के वश होकर हमने शरीर समझकर जो किया, अब वो सब आत्मा के स्मृति से भूल जाएंगे। और वो सब जिसका प्रभाव आत्मा के पार्ट में मिलना था, वो भले मिले लेकिन उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा नहीं, यानी आत्मा पर पड़ेगा नहीं। बाबा कहते अरे, बाप जो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूल कैसे जाते हो? बाबा को बार बार कहना पड़ता है याद करो याद करो। वह कहते हैं बच्चे, ये अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बन ना, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जो लोग शरीर से शरीर का अपवित्रता कर रहे हैं उससे। इसलिए ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है ना। तो पहले वो शुरुआत करो, पवित्र बनो, तब हमारी और चीजों से डिटैचमेंट होगी। तो बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म सिर्फ एक जन्म की बात है ना। तो अब इस मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। इस जन्म में हमें मेहनत करके बनना पड़ेगा वैसे पवित्र, बाकी के 21 जन्म बिना मेहनत के उसी तरह से नेचुरली चलेगा। तो इसलिए एक जन्म के लिए अपनी इच्छा दिखानी पड़ेगी कि हम वैसा जीवन जिए। तो बाबा कहते फिर तो मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा ही है, फिर तो सब सजाओं से पवित्र बनेंगे ही, क्या करेंगे फिर? तो यह विनाश भी हूबहू 5000 वर्ष पहले ही ऐसे हुआ था। यह तो स्मृति में आता है ना। अपना राज्य था तो दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाबा के पास कोई भी आता है तो उससे पूछता हूँ, आगे कभी मिले हो? कोई तो जो समझे हुए हैं वह झट कह देते हैं 5000 वर्ष पहले, और कोई नए आते हैं तो मूंझ पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि ब्राह्मणी ने समझाया नहीं है। फिर कहता हूँ, सोचो, तो स्मृति आती है ना। किसी किसी को बस एक ही बार बताया होता है तो एकदम भूल जाते हैं कि क्या बताना है। किसी किसी को तो ब्राह्मणी ट्रेन में ही समझाती थी, बाबा तुमसे ये क्वेश्चन कहे ना तो तुम ऐसा कहना। तो अब इतना तो याद रहता नहीं, तो बाबा के सामने आकर भूल जाते थे, फिर बाबा याद दिलाता था तो फिर याद आता था। यह बात और तो कोई भी पूछ ना सके, पूछने का अकल आएगा ही नहीं। वह क्या जाने इन बातों से। आगे चलकर तुम्हारे पास बहुत आकर सुनेंगे जो इस कुल के होंगे। दुनिया बदलनी तो जरूर है, ये तो अब सारा संसार कहने लगा है। दुनिया बदलने वाली है ना। अभी जो थोड़े बहुत जो सोए पड़े हैं अभी वो भी जागेंगे, धीरे धीरे जागते जा रहे हैं। आध्यात्मिकता की जैसे क्रांति आना शुरू हो चुकी है ना। अभी चारों तरफ ना सिर्फ ब्रह्मा कुमारी के द्वारा लेकिन अनेक संस्थाएं हैं जो अलग अलग तरह से, जो अलग अलग एनर्जी लेवल की आत्माएं हैं, उनको आध्यात्मिकता की तरफ रुख कर रही हैं, चाहे वो अपने किसी भी तरह से करे। बट बहुत लोगों में अब ये परिवर्तन शुरू हो चुका है, क्योंकि आत्माओं का परिवर्तन, उनकी एनर्जी का परिवर्तन, दुनिया का परिवर्तन है ना। बाबा कहते चक्र का राज तो समझा दिया है, माना ड्रामा तो पूरा समझा दिया है, अब नई दुनिया में जाना है। अभी 1 मिनट के लिए सभी अपनी अशरीरी स्थिति में स्थित होकर कुछ देर विदेही की अवस्था को अनुभव करें और बाबा की याद में खो जाए। आगे बाबा कहते हैं, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। पाप नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें चली जाती है। तो पुराने मकान में फिर ममत्व नहीं रहता। किसी का नया मकान बन रहा होता है तो क्या होता है, फिर पुराने मकान को सुधरवाने में या पुराने मकान को सजाने में फिर इतना इंटरेस्ट नहीं आता, फिर लगता है अरे कुछ ही दिनों में तो यहाँ से चले जाना है ना। तो बाबा कहते हैं यह फिर है बेहद की बात
माना ये तो फिर पूरी दुनिया ही नई आ रही है, पुरानी दुनिया का एक चीज भी नया नई दुनिया में नहीं जाएगा। बाप नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, इसलिए अब इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखते। ममत्व नई दुनिया में रहे ना, अपनी नई जो सतयुगी कॉस्ट्यूम है, सतयुगी देवताई का संस्कारों का जो पार्ट है, अभी उसमें बार बार रमण करते रहना है, उसको सोचते रहना है, सोच सोच के खुश होते रहना है कि कितना अच्छा होगा वहां पर, हम कैसे होंगे, कितना पार्ट हमारा सुंदर होगा। ये सब सोच सोच के उसी दुनिया के बारे में वहां पे मगन रहना है। इस पुरानी दुनिया से वैराग, वह तो हठयोग से हद का संन्यास करके जंगल में जाकर बैठते हैं। तुम्हारा तो है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, इसमें तो अथाह दुख है। नई सतयुगी दुनिया में अपार सुख है, तो जरूर उनको याद करेंगे, है ना। बाबा इसीलिए हमको जंगलों में जाने को नहीं कहता, क्योंकि हमको जहाँ है वहीं पर हमें इंटरेस्ट किसी में नहीं रखना है। जबकि सन्यासी लोगों को तो ये रहता है कि हमें ये लोग दिखे ना, हठ से अपने आप को जो है अपनी इंद्रियों को वो कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर हमें सब दिखते हुए, सबके साथ रहते हुए फिर वैराग्य करना है। तो ये बाबा की नॉलेज के बिना या बाबा की खुद की शक्ति के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि हम आत्माएं ये पार्ट बजा पाती। तो बाबा कहते हैं नई सतयुगी दुनिया में अपार सुख है, तो जरूर उनको याद करेंगे। यहाँ सब दुख देने वाले हैं, माँ बाप आदि सब विकारों में फंसा देंगे। क्या करते हैं, बच्चों को शादी करा देते हैं, जाओ विकार में जाने के लिए फ्री हो। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह राजयोग बाप सिखलाते हैं, जिससे हम यह पद पाते हैं। बोलो, हमको स्वप्न में भगवान कहते हैं पावन बनो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। हाँ, जिनके माँ बाप उनको फोर्स कर रहे हैं कि शादी करना पड़ेगा, बाबा कहते हैं उनको ये राय दे रहे हैं कि आप अपने लौकिक माँ बाप से कह सकते हो कि हमको भगवान स्वप्न में कहते हैं कि तुम अगर इस जन्म ब्रह्मचर्य में रहोगे, है ना, पवित्र रहोगे, तो तुमको स्वर्ग की राजाई मिलेगी। तो अब मैं एक जन्म अपवित्र बनकर अपनी राजाई गंवाऊंगी थोड़े। इस पवित्रता की बात पर ही झगड़ा चलता है। द्रौपदी ने भी पुकारा है कि यह दुशासन हमको नंगन करते हैं। यह भी खेल दिखाते हैं कि द्रौपदी को श्री कृष्ण 21 साड़ियां देते हैं। देखो कितना सुंदर, भक्ति में भी जो भी बातें हुई उसका हमारे ज्ञान से कितना रिलेशन है ना। हम 21 जन्म पवित्र बनते हैं, हमें विकारों में नहीं जाना पड़ेगा, यानी पार्ट को विकार में नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन्होंने भक्ति में उस श्री कृष्ण ने 21 साड़ियों के रूप में दिखा दिया द्रौपदी को देते हुए। अब बाप बैठ समझाते हैं कितनी दुर्गति हो गई है, अपार दुख है ना। सतयुग में अपार सुख था, अब मैं आया हूँ अनेक अधर्म का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना करने। तुमको राज्य भाग्य देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। अंडरलाइन, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ क्या है बाबा। हाँ, वानप्रस्थ का मतलब बाबा जो अभी ज्ञान का पाठ चला रहे हैं, वो पार्ट ओवर करके बाबा वाणी से परे चले जाएंगे, है ना। हम आत्माएं भी कहाँ से आई हैं, वानप्रस्थ अवस्था से ही तो पार्ट बजा रही है ना। पहले वानप्रस्थ अवस्था में थी और अभी फिर से हमको भी वानप्रस्थी में थोड़ा सा जाकर टच करके आना है, माना एक बार के लिए उस वाणी से परे की अवस्था को अनुभव करना है, और फिर हम भी पार्ट फिर दोबारा लौट आएंगे। लेकिन बाबा तो उस वाणी से परे की अवस्था में 2500 वर्ष तक, क्या पूरा ये 100 वर्ष छोड़ दें तो उसके पहले तक वहीं रहेगा ना। भक्ति मार्ग में भी बाबा वहीं रहता है। भक्ति मार्ग में ड्रामा अनुसार भक्तों को उनकी भक्ति का फल मिलता है, ऐसा थोड़ी कि बाबा देता है ना। बाबा कहता जरूर है कि वो लोग मुझे याद करते हैं तो याद मेरे तक पहुंचती है, लेकिन बाबा ने ये भी बोला है कई मुरली में कि उनको ड्रामा अनुसार अपनी भक्ति का फल मिलता रहता है, क्योंकि मेरा देने देने का पार्ट सिर्फ ज्ञान का है। और इस समय मैं ज्ञान देने आता हूँ, ज्ञान से ही तुम्हारी सद्गति करता हूँ और फिर अपनी वाणी से परी अवस्था में चला जाता हूँ। तो बाबा कहते आधा कल्प फिर मेरी दरकार ही नहीं पड़ेगी, 2500 वर्ष तक तो भगवान को याद करने की भी दरकार नहीं पड़ेगी, तुम कभी याद भी नहीं करेंगे। तो बाबा समझाते हैं तुम्हारे लिए जो सबके मन में उल्टा वाइब्रेशन है वह निकल कर अभी ठीक हो रहा है। बाकी मुख्य बात है ओपिनियन लिखा,
ओपिनियन लिखा लो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, माना ईश्वर बाकी और जगह पर नहीं है। अभी कण कण में तो कॉमन चीज है, लेकिन बाकी और कहीं भगवान नहीं मिलता, किसी संस्था में, किसी मंदिर में, किसी और तीर्थ स्थल में भगवान चैतन्य रूप में केवल एक ही जगह आता है। अभी सबको ये लिखना चाहिए। उसने तो आकर राजयोग सिखाया है ना, ये भी उनको लिखना चाहिए, यहाँ सिखा रहा है। पतित पावन भी बाप है, पानी की नदियां थोड़ी पावन बना सकेंगी, पानी तो सब जगह होता है। अब बेहद का बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, एक ही आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। वह फिर कह देते कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा, यह है भक्ति मार्ग की बातें। तो उन्होंने आत्मा को निर्लेप कह दिया, माना आत्मा के ऊपर कोई पार्ट नहीं होता ना, लेकिन यहाँ पर आत्मा जो पार्ट बजाती है उसके अनुसार आत्मा उस पार्ट से प्रभावित होती है ना। जैसे सतयुग त्रेता युग में तो पार्ट ही सतो प्रधान है, जो कि आत्मा की ओरिजिनल पोजीशन से मैच करता है, इसलिए उसको कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन द्वापर से जब आत्मा का द्वैत शुरू होता है, माना मन बुद्धि अपनी अलग पहचान बनाने लगते हैं, है ना। द्वैत माना शरीर की पहचान अलग, आत्मा अलग, और उसमें भी आत्मा जो है वो शरीर और मन को अपना सत्य समझने लगती है, तो मतलब उसके ऊपर उसका प्रभाव चढ़ने लगता है। तो इसलिए जो भक्ति में कहा आत्मा निर्लेप है, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है ना। आत्मा के ऊपर प्रभाव आया, उसकी अद्वैत, उसकी जो जो उसने अटैचमेंट बनाई उन चीजों का, तो इसलिए आत्मा सो परमात्मा, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बच्चे कहते हैं बाबा याद कैसे करें? अरे, अपने को आत्मा तो समझते हो ना, आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, तो उनका बाप भी इतना छोटा होगा। वह पुनर्जन्म में नहीं आता है, यह बुद्धि में ज्ञान है। बाप याद क्यों नहीं आएगा? चलते फिरते बाप को याद करो। बाप माना अपनी या बाबा की हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट वाइब्रेशन, जिसमें उनकी महिमा सागर से कंपेयर की गई है। वो शांति का सागर, वो प्रेम का सागर, वो सुख का सागर, ज्ञान का सागर। हाँ, कल बाबा ने क्या कहा था, आप मास्टर हो। मास्टर का मतलब ही आ जाता है कि उसका बच्चा, तो जब वो सागर है तो फिर उसका बच्चा कैसा होगा? वो भी मास्टर सागर है ना। तो जब उसको याद करोगे तो अपना भी सत्य स्वरूप याद आने लगेगा। चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, बड़ा रूप ही समझो बाप का। आज तो बाबा कहता है चलो, किसी को वो बिंदु छोटी सी नहीं दिखती है, समझ नहीं आता कैसे इतने छोटे को याद करे, तो बड़ा रूप समझ लो। बड़ा रूप में कई लोग कहते हैं सूर्य समझ लो, चलो कुछ तो ऐसे समझो कि वो, अगर आदत पड़ी हुई है कुछ विजुअल की ही, कुछ देखने की ही, तो बड़ा रूप में देख लो। परंतु याद तो एक को करो ना कि वो सागर है, तुम्हारे पाप कट जाए, माना तुम भी आत्मा की स्मृति से, ये शरीर की स्मृति से बाहर निकल आओ, है ना। तो इससे जो किए गए कर्म है, विकर्म, उसका जो फल है उससे भी तुम बाहर निकल आओ, तो ये पाप कट जाए। और तो कोई उपाय है नहीं। जो समझते हैं वह कहते हैं बाबा आपकी याद से हम पावन दुनिया, विश्व के मालिक बनते हैं, तो हम क्यों नहीं याद करेंगे? एक दो को भी याद दिलाना है तो पाप कट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। अंडरलाइन, है ना। ये पुरुषार्थ ऐसा है जिसमें आप दिखने में तो एज अ कॉमन, साधारण ही लगोगे, लेकिन आपके अंदर जो स्मृति है वो लगातार अपने को आत्मा समझकर कर्म में आने की, पार्ट निभाने की, यहाँ तक कि बोलने में भी अगर हम देह की भाषा में ही सबसे जो लौकिक पार्ट चल रहा है वो बातें भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा ये पार्ट प्ले कर रही हूँ, ये बहुत गुप्त है, ये कोई नहीं जान सकता, है ना। बाकी की सेवाएं तो बाहर से दिखती हैं, कोई भाषण दे रहा है, क्लास करा रहा है, बाहर से जो भी यज्ञ में स्थूल सेवाएं हो रही हैं वो दिखता है,
लेकिन वो दिखने के बाद भी अंदर से कोई सच में आत्मा की स्थिति में स्थित है, ये कोई नहीं जान सकता। तो ये बहुत एक बड़ा धोखा खा लेते हैं हम ब्राह्मण पी के, कि जो बाहर लौकिक का पार्ट है ना, स्थूल रूप से सेवाओं का पार्ट बड़ा बजा रहा है, मतलब वो बड़ा पदधारी बनने वाला है, वो बड़ा पुरुषार्थी है, वो महारथी है। ऐसा नहीं है। जिसके अंदर से ये स्मृति गुप्त रूप में चल रही है कि वो आत्मा सब पार्ट में अपने को डिटैच करके पार्ट बजा रहा है, ये कोई नहीं जान सकता, है ना। तो इसलिए ये पुरुषार्थ बहुत गुप्त है। इसको बाबा कहते हैं कि गीत कविताओं आदि में के बजाय चुप रहना अच्छा है ना। कई बार बहुत अच्छे अच्छे सेवा करने वाले पार्टधारी सदा गीत में कविताओं में ही डूबे रहते हैं। तो ऐसे में कहाँ आत्मा का वो अनुभव होगा। जिसको आत्मा के अनुभव में टिकना अच्छा लगता है, उसको ये बाहर के इंद्रियों के रस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि गीत कविताओं आदि के बजाय चुप रहना अच्छा है। लेकिन ये जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। ये तो जिसकी अवस्था है वही करे। जबरदस्ती दिखावे के लिए हम बंद भी कर दें गाना, लेकिन मन खींचता रहे तो भी कोई फायदा नहीं ना। तो ये तो अवस्था बस होती है, इसको जबरदस्ती बनाया भी नहीं जा सकता कि हम बना भी लें। वो आत्मा की अनुभव की स्थिति जस्ट होती है, क्योंकि वो पार्ट अनुसार सबको अपनी अपनी मिलती है। बाबा कहते हैं शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। लेकिन अभ्यास और पुरुषार्थ तो हमें करना ही पड़ेगा फिर भी। ये डिपेंड करता है ये आपकी कितनी आसक्ति है अपनी संपूर्णता को प्राप्त करने की, या संपूर्णता में टिकने की। आपको कितना इंटरेस्ट है सत्य में रहने का। जिसका जितना ज्यादा इंटरेस्ट, जिसको जितनी ज्यादा लगन, उतना ही उसको ये अवस्था बनाने में आसानी होती है। बाबा से सहयोग मिलता है। बाबा कहते हैं ना, स्कॉलरशिप मिलती है। पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे ममत्व निकाल देना है। तो जिसका ममत्व निकला होगा, बाबा ने कहा था ना, जिसको ड्रामा से डिटैचमेंट होगी उसको बाबा स्कॉलरशिप देता है। तो यहाँ पर पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है, तो हमारी सोल कॉन्शियस स्टेट जल्दी बनेगी। इससे देखते हुए भी नहीं देखना है, बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। क्या मतलब हुआ इसका? बाबा ने समझाया, ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाबा को करते हैं। तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है। साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं। सिर्फ यही स्मृति स्वरूप में रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ। यह नेचर जब नेचुरल हो जाएगी, तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। तो सहज पुरुषार्थ का अर्थ होता है कि आपको अपने आत्मा में स्थित होने के लिए कोई अलग से योग तपस्या में जाने की जरूरत नहीं है। आपका चलते फिरते काम करते बोलते उठते बैठते हर समय अपनी ये स्मृति रहे कि मैं कितनी श्रेष्ठ महान विशेष आत्मा हूँ, है ना। ये स्मृति आपको ऑटोमेटिकली हर कर्म में समर्थी दिला देती है। माना हर कर्म आपसे फिर शक्तिशाली रूप में सफलता को प्राप्त कराता है। तो जो साधारण या मायावी नेचर थी हमारी, या अभी भी कभी कभी निकलती है कि उसमें कमजोर संकल्प, देहधारी की स्मृति, डाउटफुल नेचर, ये सब हम ब्राह्मणों का नेचर नहीं है ना। जब इतना हम 24 घंटे निरंतर या ज्यादा से ज्यादा इस स्मृति में रहेंगे कि हम हैं ही विशेष आत्मा, अपनी संपन्नता को संपूर्णता को बार बार अनुभव करेंगे अपनी आत्मा की कॉन्शियसनेस से, तो हमारा वो जो नेचर है वो 24 घंटे नेचुरली हो जाएगा, है ना। ये ऐसे सहज पुरुषार्थी भाव। अलग से सिर्फ बैठ कर योग करेंगे तो 2 घंटे 3 घंटे ही हम उस आत्मा की कॉन्शियसनेस में रह पाएंगे। लेकिन चलते फिरते काम करते हर समय ये स्मृति रहना ही सहजता को याद दिलाता है। स्लोगन है, पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस हैं। तो पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर किससे फैलती है? शरीर से या आत्मा से? आत्मा से, है ना। तो आत्मा, मैं शरीर बनकर आत्मा याद करना नहीं है। मैं आत्मा हूं ही, और कुछ हुई नहीं मैं।
ये स्मृति अपने आप आपसे चारों तरफ पवित्रता और शांति की लाइट बिखेरती रहती है। आपको अलग से कोई ये संकल्प करने की भी जरूरत नहीं है कि मुझसे लाइट चारों तरफ जा रही है। आप इस स्मृति में हो कि मैं हूं ही आत्मा, और अपनी सतोगुणी आत्मा की स्मृति आपको ऑटोमेटिकली चारों तरफ पवित्र और शांति की वाइब्रेशंस भेजने में मदद करती है, और ये लाइट हाउस स्थिति है। ओम शांति। आज 2 सितंबर के अव्यक्त इशारे हैं। ये सितंबर का महीना इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने का महीना है। और इस महीने में जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है, स्थिति का मतलब स्टेज। इच्छा मात्रम अविद्या कौन सी स्थिति है, कौन सी स्टेज है? आत्मा की ओरिजिनल स्टेज है। बॉडी में आत्मा जब पार्ट बजाती है तो पार्ट के अनुसार उसको इच्छाएं आती हैं, है ना। अंत अंत तक आएंगी वो, चाहे लौकिक पार्ट के लिए हो। जैसे लौकिक पार्ट में अब आपको बच्चे का एडमिशन कराना है तो आपकी इच्छा है कि भाई वो अच्छे से कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, ये इच्छा आएगी। लेकिन या सेवा में भी कोई इच्छा है कि मैं फला फला सेवा में आगे बढ़ूं। लेकिन ये इच्छा मात्रम या इच्छा की जो स्टेज है ये ड्रामा की स्टेज है ना। लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या माना इच्छा होता क्या है ये भी ना याद रहे, ये है आत्मा की स्थिति। जब हम अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित होते हैं, माना हमें ये ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं हूं ही सदा इच्छा मात्रम अविद्या। आत्मा को कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि आत्मा को सब कुछ मिला हुआ है। आत्मा के अंदर सारी संपूर्णता है, संपन्नता है, और आत्मा का देह का पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर पार्ट में इच्छा आए भी, तो भी हमको वो इच्छा से अपने को अलग करके अपनी संपूर्णता में टिककर इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित हो जाना है। तो ये महीना पूरा हमें इसी को बार बार रिवाइज करना है ना। तो बाबा ने कहा एक अव्यक्त इशारे में कि जो भरपूर होता है वह सदा ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहता है और मन से मुस्कुराता है, तो सर्व प्राप्ति संपन्न होता है। इसीलिए उसके मन का लगाव व झुकाव किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ नहीं होता। इसको ही मन मनाभव कहते हैं। माना जो सदा अपने सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित रहता है, उसको अंदर से सब कुछ प्राप्त होता है। वो पार्ट की मिसिंगनेस को, पार्ट में कोई कमी को अपना रियल नहीं समझता। वो जानता है कि आत्मा मतलब भरपूरता, आत्मा मतलब संपूर्णता। तो उसको किसी भी व्यक्ति या वस्तु का की तरफ पार्ट में भी फिर झुकाव नहीं होता, क्योंकि वो पार्ट प्ले करते समय सदा इस स्मृति में रहती है कि मैं हूं ही आत्मा संपूर्ण संपन्न। तो अपनी सर्व प्राप्ति का नशा उसको किसी की तरफ ढकेलता नहीं, झुकाता नहीं, प्रभावित नहीं करता, और इसको कहते हैं मन मनाभव स्थिति। ना, मन मनाभव माना अपने मन से उस बाबा की संपूर्णता के मन को मैच करना। तो उन्हें मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं लगती, सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहता है। तो अपनी संपूर्ण स्टेज में रहना माना बाबा से की मोहब्बत में खोए रहना। तो ऐसी स्थिति ही इजली मन मनाभव में हमको स्थित रखती है। अच्छा, ओम शांति।